जो लोग बोल रहे थे कि लाइक ई स्पोर्ट्स करना है, ये करना है, हमें कुछ करना है। सो यार सिंपल है, लाइक आई नो टफ होगा, इजी नहीं होगा चीज़ें। आपके पास जो डिवाइस है उसके साथ स्टार्ट करना, जब स्टार्ट करा था तो मैं भी पहले एकदम नॉर्मल लाइक इससे ही फिर मैंने अपग्रेड किया था। सो टाइम टू टाइम वही है कि आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। अगर आप प्रूफ अच्छा खेलोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग हैं जो आपका गेम देखते हैं, फिर उसके हिसाब से ही लाइक यू कैन डू समथिंग इन ई स्पोर्ट्स। सो या बट वही है कि यू हैव टू कीप गोइंग, अप्स एंड डाउन्स आते होंगे आपके जर्नी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लाइक you'll be keep doing amazing। वही है कि आपको वो लाइक कंसिस्टेंसी और बहुत सारी चीजें लाइक आएगी। सो आपको उसको ओवरकम करके अच्छे से खेल के ही प्रूफ करके दिखाना होगा। आईजिलिंग कौन कर रहा था? अबे आईजिलिंग नहीं, मतलब हम सबको पता ही था क्या करना है, हम सब साथ में डिसीजन ले रहे थे, इतना कुछ बीटी हुआ नहीं। शेडो भाई भी हेल्प कर रहे थे, शेडो भी देख रहा था हमारे मैचेस बैठ के, उसका बेचारे का हो ही नहीं पाया। क्या ये हेल्प करेगा बेचारा बट हाँ, और वो भी लास्ट टाइम पे हुआ, नहीं तो हम अगर उसका अपन पहले क्या पता हुआ था ना उस करने को दिन भी की, नहीं आते। उस दिन क्या हुआ ना कि पहला जो मैच था हमने ज्वाइन करा, स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो रीहोस्ट हो गया, ठीक। फिर हमने फिर से ज्वाइन करा, तो उसके बाद जैसे ज्वाइन था, शैडो भी ज्वाइन था, जैसे भाई बीच में ऐसा जब स्टार्ट होने वाला टाइम आया तो शैडो डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसका, और लॉबी से बाहर चला गया, वो उसका अकाउंट भी लॉग आउट हो गया। फिर हमने बोला ऑफिशियल्स को कि भाई ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि भाई ट्राई करो लॉग इन करने का। जैसे हम ट्राई कर रहे थे भाई, एक आधी बार करा और समझ आया कि ट्विटर ग्लिच है, तब तक उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा देर तक मतलब होल्ड हुई लॉबी, तो भाई ऐसा हमारा इशू नहीं था, किसी और टीम का भी इशू था जिसकी वजह से रिस्टार्ट हुआ था पहला, मतलब जो पहली बार हम ज्वाइन कर रहे थे। और रही भाई हम लोग ऐसे खेले ना, एक तो सारंग का पता नहीं कुछ तो ग्लिच हो गया था एकदम। भाई सारंगा तो उसी मैच में मिरामार भाई में भी ऐसा ग्लिच हुआ कि वो लाइक ऐसा फोन होल्ड करेगा ना, वो बिना एडीएस के चल रहा है, चला पा रहा है, और जैसे एडीएस ऑन कर रहा है तो कुछ हिल ही नहीं रहा, हाँ, कुछ नहीं कर पा रहा है वो। फिर सडनली मिरामार में ठीक हो गया वो। फिर भाई सैनॉक तो पूरा ऐसा खेला है ना भाई, वो क्या करे, वो बोल रहा था आधे आधे टाइम तो वो सेटिंग में ही था, बार बार अपना स्कोप हिला के देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके सामने से बग्गी वग्गी जा रही है, गाड़ी जा रही है, मार ही नहीं पा रहा है, क्या करेगा बेचारा। वॉइस ब्रेक तुम लोगों को कैसे हो रहा है, बस हमको ये जानना है। क्या लगता है ओजी कैसा परफॉर्म कर सकती है इंटरनेशनल में? देखो टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो वहां पे जाने के बाद कोई भी टीम हो इंडिया से, सब टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वो माइंडसेट से जीत जाए। तो माइंडसेट यहाँ जीत गई तो वहां पे भी जीत जाएगी यार। अगर तुम यहाँ से जीत के जा रहे हो मतलब तुम इंडिया में जीत रहे हो, और इंडिया में जीत रहे हो क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग, मतलब यहाँ के हिसाब से अब तुम वहाँ पे भी रखते हो। तो मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया की जैसी टीम बाहर खेलती है, क्योंकि यहाँ जितना कॉम्पिटिशन है शायद ही बाहर तुमको मिले। बट एज अ रिस्पेक्ट करने के लिए वो स्टेज की करते हैं कि भाई वो पीएमजीसी है, डब्ल्यूसी है, इसकी रिस्पेक्ट करने के लिए रोक लगते हैं, वरना mindset, everything depends on your mindset bro। Heads of your team is the only team who has not changed their lineup। भाई देखो मेरे को समझ में नहीं आता कि इतने लाइनअप चेंजेस क्यों होते हैं। तुम एक टूर्नामेंट में परफॉर्म कर देते हो, फिर दूसरे में चेंज हो जाते हो, फिर तीसरे में परफॉर्म नहीं करते हो, फिर चेंज हो जाते हो। टीम को थोड़ा टाइम तो दो, सिनर्जी नाम की चीज होती है, थोड़ा सा टीम को थोड़ा टाइम दो। एक टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं किए तो क्या हुआ, दूसरे में तो करोगे। क्या गलती है रही, एज अ टीम नहीं समझोगे। अब मेरा जनरली इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा और विस का देख लो भाई, मैं उसे कॉल नहीं देता कोई भी चीज़ के लिए। मेरा और विस गॉड का भी दोनों जिंदा है ना, मैं कॉल देते, हम कॉल ही नहीं देते एक दूसरे को, कॉल ही नहीं देते कि भाई तेको ये करना है, तेको वो करना, बोलते ही नहीं। हमको पता है हमको हम दोनों क्या करने वाले हैं। वो सिनर्जी कितने 4 साल की सिनर्जी है, 3-4 साल की, समझ रहे हो। टाइम देना पड़ता है टीम को, जैसे ओजी ने हमारे दिया था। एस्पा वॉज नॉट बात है भाई। मेरे को एक बात बताओ, कम्युनिटी में सिर्फ एस्पा ने टीम चेंज की है, निंजा ने टीम चेंज की है, बहुत लोगों ने किया है। गॉबलिन छोड़ गया था सोल, फिर सोल में वापस आया। बहुत सारे टीम चेंज होते रहता है, बट नहीं होना चाहिए ये चीज। अगर कर रहे हो तो फिर जहां जा रहे हो कुछ सोच के जाओ कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं कुछ चीज के लिए जा रहा हूँ, मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, मुझे ये टीम के साथ मेरा परफॉर्मेंस आएगा तभी मैं जाऊँ। भाई अगर सोल है, सोल पे नंबर है, बस परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सोल ने निकाल दिया, खत्म। गॉडल जा रहे हो, गॉडल में परफॉर्मेंस आ गई, नंबर्स भी आ गए, फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, निकाल दिया। समझ रहे हो। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ तुम लोग वरना फिर भरना चालू कर दोगे मुझे इंस्टाग्राम पे। नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर तुम कोई टीम में जा रहे हो तो एक विजन लेके जाओ कि भाई मैं इसमें जाऊंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरा जो पोटेंशियल है वो बाहर आएगा, ठीक है, तब जाओ। अदरवाइज कोई वही नहीं है। अगर
मेन रीजन तुम्हारा स्पोर्ट में परफॉर्म करना है। अब तुम कहीं जा रहे हो, फिर वहां परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फिर नहीं जा रहे हो इसलिए पहले कैलकुलेट करके जाओ, समझ रहे हो। बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू भाई देखो, इस चीज़ के लिए मेरा एक और पीओवी है। मैं बेस्ट प्लेयर विस को मानता हूँ भाई, वो मुझसे भी बहुत अच्छा खेलता है, समझ रहे हो, मुझसे काफ़ी अच्छा खेलता है भाई। मैं किलफील्ड विलफील्ड नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, मतलब इतना नहीं पढ़ता। वो किलफील्ड याद रखता है, वो क्लच करता है, वो मारता है, वो फ्रैग्स निकालता है, वो एमवीपी लिस्ट में भी रहता है। वो मेरे से फार बेटर प्लेयर है, कंप्लीट प्लेयर है वो। पे बोलूंगा INTTX 3-man चिकन कैसा लगा? एंड लव यू ब्रदर। INTTX 3-man चिकन बहुत अच्छा था, एंड इनका वो ग्लिच के जिसको बाहर हो गया था बेचारा शैडो, समझ रहे हो, बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। इस बार INTTX स्ट्रांग लग रही है भाई, फिर से वो वाइब आ रही है मुझे, समझ रहे हो।